हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए कुछ प्रश्नों करेंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 50 और ये सारे स्टैटिक प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और ख़ास करके हाल के हुए एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस वाले में से, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कजले या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन है गोवा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? ऑप्शन है लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक या आईडीबीआई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो आईडीबीआई है वो एक पूरा कंप्लीट बैंक है, ठीक है। वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्पेशल बना हुआ नहीं है, वो माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोजेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 1942 में, 1982 में, 1972 में या 1952 में। तो सही जवाब होगा 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? ऑप्शन है 1951, 1990, 1954 या 1962। सही जवाब होगा 1951 में। 1951 में भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है बहुमत दल का शासन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, राज्यसभा का विघटन और नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति। तो सही जवाब होगा राज्यसभा का विघटन, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक है, यह विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास को लिखा गया था? ऑप्शन है किरण देसाई, अरविंद अडिगा, अनीता देसाई या अरुंधति रॉय। सही जवाब होगा अनीता देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? तो एलोरा गुफा में टोटल मंदिर मठ की बात हो रही है। ऑप्शन से देखा जाए 29, 18, 23 या 34। तो इससे जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 34 मंदिर और मठ एलोरा गुफा में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति। सही जवाब होगा महासचिव। याद करिए, यहाँ पर सचिवालय का प्रमुख की बात हो रही है, ठीक है, सदन का प्रमुख की नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कौन सा क्षेत्राधिकार है? सलाहकारी, अनन्य मूल, रीट या अपीलीय। तो सही जवाब होगा इसका अनन्य मूल अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है। अन्य मूल अधिकार होना चाहिए, अनन्य मूल लिखा गया है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A ब्लैंक को विचार देता है। ऑप्शन है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, या फिर समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है काम के उचित और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, या फिर श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है। यही 39A के तहत हमें फ्री में
कानूनी सहायता या फिर वकील मुहैया करवाया जाता है, ठीक है, सरकार की ओर से, सरकारी वकील। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक ब्लैंक होता है। ऑप्शन है विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, विशेषज्ञ अटैकिंग खिलाड़ी, स्मैशिंग विशेषज्ञ या ब्लॉकिंग विशेषज्ञ। तो सही जवाब होगा विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? ऑप्शन है किस एक्ट के तहत? तो भारतीय गुलामी अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, रॉलेट एक्ट या प्रक्रम में लिखित अधिनियम। तो सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक या विपिन चंद्र पॉल। तो इससे जो हुआ बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाँ, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है गर्दी, पडायनी, मैयलट्टम या कुम्मी। तो सही जवाब होगा मैयलट्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संगीतकार भजन सोपोरी किस घराने के एक संतूर वादक थे? ऑप्शन है महर घराना, सूफियाना घराना, पंजाब घराना या बनारस घराना। तो ये संगीतकार भजन सोपोरी जो थे वो सूफियाना घराने से बिलोंग करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और मुथुक नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या था, निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? पहला है भरतनाट्यम की प्रारंभिक शैली का संरक्षक होना, या दूसरा है भारत की नीली क्रांति को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा के गरीबी और पिछड़े समुदायों के साथ काम करना, या फिर डी भारतीय समाज के अध्ययन में विशेषज्ञता। ठीक है, तो सही जवाब की बात की जाए, इसका सही जवाब होगा भारतनाट्यम के प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। ऑप्शन है चना, कपास, चावल या बाजरा। तो सही जवाब होगा चना। चना जो है उत्तर भारत की एक रबी मौसम की फसल है, यानी कि सर्दी की फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक जाकर सेवा प्रदान करती है? ऑप्शन से चले तो सही जवाब होगा सड़क परिवहन। ठीक है, अब ऑप्शन को स्किप करते हैं, बार बार पढ़ना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा उससे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कीमतों पर नियंत्रण, वित्तीय क्षेत्र का विनियमन, तीसरा है निजी क्षेत्र में उद्यमिता का व्यापक संवर्धन, या फिर बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बुनियादी एवं भारी उद्योगों में निवेश। ये अधिकांश पंचवर्षीय योजना में वरीयता दिया गया था इसको। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री से लग सके। ठीक है, आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया। किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन चले तो सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया? ठीक है, आंदोलन का नाम क्या था? सतनामी आंदोलन। तो सही जवाब होगा गुरु घासीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो सही जवाब होगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये विभाजित था 3 भागों में। ठीक है, कितने भागों में विभाजित? 3 भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन से चला जाए तो इसका सही जवाब होगा सर दोराबजी टाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन है 42, 44, 43 या 45। जब बात की सही जवाब की तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो दर्ज की गई है महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है, बिहार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता वाला राज्य भी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कटखल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यह बराक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया है? इसका सही जवाब होगा जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एकलव्य स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्यों के निष्ठा क्षमता निर्माण के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और सीली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो ये करती है अवसादी चट्टान के निर्माण में काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ओजोन जो है जिसका फॉर्मूला होता है O3, इसका आणविक द्रव्यमान की बात की जा रही है, इसका आणविक द्रव्यमान होता है 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1932 में महात्मा गांधी और किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेफ्लेशियो अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो इससे खास बात यह है कि पादप जगत में ये सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ये आधारित है ब्रिटेन के पैटर्न पर। ठीक है, जो संसदीय प्रणाली है लोकसभा राज्यसभा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया है 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो यह अंतराल होता है 4 वर्षों का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? ऑप्शन से देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। दूसरा है बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। और तीसरा ऑप्शन है गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाने के लिए है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? A सही है, B सही है या C सही है? इसका सही जवाब होगा ABC, तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करता है? ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश,
या फिर उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर राज्य विधानमंडल के सचिव। ठीक है, इसका सही जवाब होगा उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अजीता श्रीवास्तव ब्लैंक की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी ब्लैंक का स्थिरीकरण करते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं वो ज़्यादातर मीथेन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो ब्लैंक के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय से के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला, भारतीय नदी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महानदी केवल छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, गोदावरी नदी हरियाणा से, सोन नदी का उद्गम पंजाब से, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सही की बात होगा तो इसमें सही है एक ही एक, यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिलापदिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन से देखा जाए तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 तमिल भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया? तो उन्होंने हराया था धनानंद को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह नृत्य शैली जो है ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा नृत्य है ये भी याद रख लीजिए, राय। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राय जो नृत्य है किस राज्य से है? तो यह है मध्य प्रदेश से। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। आप वीडियो से कुछ अच्छा आउटपुट निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।